शहर से बहुत दूर एक घना और पुरअसरार जंगल था। इस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां चिंटू गधा रहता था। चिंटू गरीब था, मगर उसका दिल बहुत अमीर था। वो लकड़ियां काटकर, जंगल से फल लाकर और कभी कभार शहद निकालकर अपना गुजारा करता था। गांव वालों के दिल में जंगल का एक पुराना खौफ बसा हुआ था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक रुकेशस रहता है, जो भी ज्यादा अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, और रात को वो गरजता है और दरख्तों को हिला देता। इसी खौफ की वजह से गांव के लोग सूरज ढलने से पहले ही जंगल छोड़ देते थे। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। फल कम हो गए, लकड़ी बकना बंद हो गई और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। चिंटू ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर वो भी डर गया तो फिर कोशिश कौन करेगा। उसने अपनी पुरानी सी टोपी पहनी, कंधे पर थैला लटकाया और हिम्मत करके जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। ना परिंदों की आवाज थी और ना हुआ का शोर। सिर्फ चिंटू के कदमों की चाप और उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह, अगर ये कोई इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत भी अता फरमा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां बहुत बड़े कदमों के निशान थे। कई दरख्त टूटे हुए थे और जमीन पर गहरी लकीरें बनी हुई थीं। चिंटू का हाथ कांपने लगा। उसने सोचा कि ये तो रुकेशस के निशान है। वो एक लम्हे को वापस मोड़ना चाहता था, मगर फिर उसे गांव के भूखे बच्चे याद आ गए और उसने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ देर बाद जंगल के बीच एक खुला मैदान आया। वहां एक बहुत बड़ा रुकेशस बैठा हुआ था। इसका जिस्म पत्थर की तरह मजबूत था, आंखों में उदासी थी और सांस भारी थी। वो गरज नहीं रहा था, खामोश बैठा था। चिंटू खौफ से वहीं रुक गया। रिक्षस ने गहरी आवाज में पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो, छोटे गधे? चिंटू ने हिम्मत जमा की और कहा कि वो भूखा नहीं रह सकता और अपने गांव को भी भूखा नहीं देख सकता। ये सुनकर रुकेशस ने सर झुका लिया। उसने कहा कि लोग उसे रुकेशस कहते हैं, मगर कोई ये नहीं पूछता कि वो अकेला क्यों है। उसने बताया कि वो दरअसल जंगल का निगहबान है। जब इंसानों ने जंगल काटना शुरू किया, पानी गंदा किया और कुदरत को नुकसान पहुंचाया तो सारा इल्जाम इसी पर डाल दिया गया। उसने आहिस्ता से कहा कि वो किसी को डराता नहीं बल्कि हिफाजत करता है। चिंटू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने पहली बार किसी को बगैर डर के देखा। उसने कहा कि गांव वालों को असल सच मालूम नहीं, अगर वो सबको हकीकत बता दे तो शायद हालात बदल जाएं। रुकेशस की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगले दिन चिंटू गांव वापस गया और उसने सबको जंगल की असल हकीकत बताई। शुरू में लोग हंसे, फिर सोच में पड़ गए। चिंटू ने उन्हें समझाया कि डर से जिंदगी नहीं चलती, समझ से चलती है। कुछ लोग उसके साथ जंगल गए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रुकेशस पानी साफ करता है, जख्मी जानवरों की मदद करता है और दरख्तों की हिफाजत करता है। वक्त के साथ साथ जंगल महफूज हो गया। गांव वाले फिर से फल लेने लगे, मगर हद में रहकर। रुकेशस अब अकेला नहीं रहा। और चिंटू, वो सिर्फ एक गधा नहीं रहा बल्कि हिम्मत, सच्चाई और समझदारी की मिसाल बन गया। चिंटू आज भी यही कहता है कि जो हमें डराता है, जरूरी नहीं कि वो हमारा दुश्मन हो, कभी कभी वो भी मदद का इंतजार कर रहा होता।